नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके कमांडर थे। एक डॉक्यूमेंट में पता चलता है कि सिंगापुर में एक बैंक अकाउंट था आजाद हिंद, कि हमारा समाज अपने हीरोज की तारीफ करता है, अपने हीरोज के बारे में सुनना चाहता है, लेकिन कुर्सी पर दलालों को बिठाता है। हम सब चाहते हैं सुभाष पैदा हो, भगत सिंह पैदा हो, सरदार सच बोलने से कतराते हैं। ऐसे कि जो भारत कमेटी के चेयरमैन प्रधानमंत्री होता है, उस प्रधानमंत्री ने अपने आप ही को भारत रत्न दे दिया। 1955 में जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, उस कमेटी के जो भारत रत्न को तय करती है उन्होंने खुद ही ले लिया, क्योंकि उनको मालूम था दूसरा तो कोई देगा नहीं। और यह सिलसिला रुका नहीं, क्योंकि सरदार पटेल के परिवार का कोई आदमी नहीं था सत्ता में, तो उनकी रिलेवेंस राजनीतिक कब होगी, इसलिए उनको भारत रत्न उस वक्त दिया जाएगा। इसलिए 1991 में जब देश में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, किन कारणों से सरदार पटेल को भारत रत्न दिया गया, यह महत्वपूर्ण है। मैं आज भी मानता हूं सरदार पटेल को भारत रत्न की जरूरत नहीं थी, भारत रत्न को सरदार पटेल, उस पुरस्कार से सरदार पटेल का सम्मान नहीं बढ़ा। 1951 में जिन लोगों ने जिन मजबूरियों में दिया, उससे उस पुरस्कार का सम्मान बढ़ा। इसलिए हम ऐसे दौर से निकल के आए हैं कि आज भी हम सच नहीं सुनना चाहते और हम सच का बड़ा ढिंढोरा पीटते हैं। इसलिए सनातनी हिंदू समाज पूरे तरीके से अपने अस्तित्व को, अपने सम्मान को, अपने इतिहास को, अपनी परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को, सबको भूल चुका है। जिस सनातनी समाज के पास एक गीता हो, 4 वेद हो, 18 पुराण हो, 68 नीतियां हो, इस समाज को मजार की जरूरत है, किसी मरे हुए आदमी से मांगने की जरूरत है। क्योंकि आपके समाज में जो लोग भी थे जिनका ये काम था, जिनको ये बताना था, उन्होंने आपको बहकाया और उन्होंने सिर्फ यही बताया, कथा करो, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, भक्ति से सब कुछ मिलता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। समय की जरूरत के हिसाब से इस देश में भक्ति काल भी आया, मीरा भी आई, सूर भी आए और लोग भी आए। उस समय की जो परिस्थिति थी, उसमें भक्ति से ही आप अपनी सभ्यता को, सरोकारों को बचा सकते थे। लेकिन आज भी 2021 में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले हजारों दुकानें खुली हुई हैं, तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह की कहानियां, और ऐसी भक्ति की बातें करते हैं, लगता है कि भक्ति के अलावा कुछ जरूरी नहीं है। मैं मानता हूं कि राष्ट्रों के जीवन में समय समय पर ऐसा वक्त आता है तब उन्हें अपनी रणनीति बदलनी चाहिए। कम से कम गुजरात के 6 करोड़ लोगों को तो समझ में आ गया, इसलिए आपने अपना रास्ता सही चुन लिया। और आपने जब रास्ता सही चुना तो आपने अपने यहां, वैसे हम भारतीय समाज में किसी को पेन भी दे दें तो उसके सर पे खड़े रहते हैं कि ये पेन लेके न चला जाए। आप बिजनेस में बहुत माहिर लोग हैं, नुकसान में कोई सौदा नहीं करते, सोचते भी नहीं है। लेकिन मुझे खुशी है कि आप, जब राष्ट्र का मामला होता है तो आप नफा नुकसान नहीं सोचते। और जिस आदमी को 15 साल आपने ट्रेनिंग दी, उसे लगा कि अब यहां काम पूरा हो चुका है, उसे दिल्ली भेजो, आ गया है। 15 साल की ट्रेनिंग देके एक सर्जिकल डॉक्टर को आपने दिल्ली भेजा। दिल्ली में आप जानते हैं कैसे लोग रहते हैं, उनको लगा अंग्रेजी जानता नहीं है, मीठा खाना खाता है,
खाखड़ा और फाफड़ा की बातें करता है। लोगों को लगा कि कुछ दिन की बात है, लोगों का हो सकता है 70 साल के बाद गुस्सा आ गया हो लोगों को और लोगों ने किसी पार्टी को हरा दिया हो और इसे जिता दिया। बड़े सारे ड्रामे हुए, विदेशों से मिलके हुए, आंतरिक हुए, लेकिन सत्ता के बदलाव से पहले मैं हमेशा मानता हूं और आज भी मेरा मानना है, सत्ता, सरकार और देश बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। लोग कहते हैं 2014 पैदा हो गया, 2014 नहीं पैदा हुआ। हम अपने दिल पे हाथ रखें, अपने आप से पूछें, क्या हमने 70 सालों में राष्ट्र निर्माण के लिए किसी सरकार को वोट दिया था? यह हमारी जाति के, हमारे इलाके के 2 लोग आ जाएं, 4 लोग आ जाएं, सत्ता पे काबिज हो जाएं, जोड़ तोड़ के कर लें, खरीद के कर लें, 2 यादव आ जाएं, 2 ब्राह्मण आ जाएं, 2 ठाकुर हो जाएं, हमारा प्राण इस जात का हो जाए, हमारा राष्ट्रपति इस जात का हो जाए, हमारे बेटे को पद्मश्री मिल जाए, बेटी को पद्मश्री मिल जाए, इससे ज्यादा हमने कभी उठ के सोचा नहीं। लेकिन मुझे खुशी है, गुजरात के लोगों के बारे में मैं मानता हूं कि अगर इनसे कभी गलती भी हो जाती है तो उसका प्रायश्चित भी कर लेते हैं। 1947 में जो आपसे गलती हुई उसका प्रायश्चित आपने 2014 में किया। और जो वो अकेला आदमी था, पहले लोगों ने उसका मजाक उड़ाया कि आदि आस्तीन का कुर्ता पहनता है, क्योंकि लोगों को तो शेरवानी देखने की आदत हो गई थी। आपने किसी की परवाह नहीं की, और आप किसी की परवाह नहीं करते हैं, ये भी दिखता है कि वो भी किसी की परवाह करता नहीं है। लिहाजा 2014 के बाद जो भी कुछ ट्रेंड चला, 283 सीटें आपने दी। पूरे देश का हर राष्ट्रवादी ये चाहता था कि जितने कुकर्म पिछले 70 सालों में हुए हैं इसी में पूरे हो जाए। बहुत समझाए कि बहुमत बिल्कुल कट टू कट है, आपने उसमें देरी नहीं की। आपको दोबारा मौका मिला, आपने कहा हमने पहले 156 भेजी थी, अब हम रफाल भेज देते हैं। 2019 में आपने वो रास्ता जिसकी तरफ मेरा इशारा है कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है, उस सरकार के पास अगर बहुमत से ज्यादा लोग होते हैं तो सरकार इसकी चिंता नहीं करती कि कौन बुरा मानेगा। लिहाजा 2019 में 303 करी और इस सरकार के सारे रास्ते बंद कर दिए। और आपने कहा कि हमने दोबारा आपको सड़कें बनाने के लिए नहीं चुना है। हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ रहा है, वो उड़े न उड़े उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने पहली बार इस देश में मैसेज दिया, सत्ता को मैसेज दिया कि हमने आपको राष्ट्र बनाने के लिए वोट दिया है।